हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी, जिसमें हम लोग लगातार न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स करते हुए आ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट न्यूमेरिकल किया था, लास्ट आंकित प्रश्न किया था, तो ये अगला वाला सेम उसी के जैसा है। तो देखिए, यहाँ पर एक अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है, तो उसी अभिक्रिया को 80 मिनट पूर्ण होने में लगने वाला समय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के एग्जाम 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं और बोर्ड लगातार इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हुए चला आ रहा है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा गिवन में, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। FOR फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। गिवन में आप लिखेंगे एक रिएक्शन 20% पूरी हो रही है, तो दूसरी बेटा 40% पूरी हो रही है। सेम पूरी प्रोसेस वही अपनाएंगे। ए आपका 100 है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। x 20 हो जाएगा, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? और यहाँ पर टाइम t1 है और इसको हम मान लेते हैं 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 मिनट। यहाँ पर इसके लिए बनाएंगे तो a 100 रहेगा, x 80 हो जाएगा और a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 में से 80 जाएगा तो 20। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप बिल्कुल उसको देख लीजिए। इतना काम करने के बाद हम फिर लिखेंगे प्रथम कोड अभिक्रिया समीकरण से। तो प्रथम कोड अभिक्रिया समीकरण क्या है? K बराबर 2.303 बटे T लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक, ये होता है। अब दोनों के लिए समीकरण बनाना पड़ेगा। दो समीकरण बेटा बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। देखते हैं कैसे बनते हैं। K बराबर 2.303 और यहाँ पर टाइम बेटा देखो T कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए, T 10 मिनट, तो T की जगह 10 लॉग बेस 10 A 100 है और A माइनस एक्स बेटा देखो कितना दिया गया है, 80। 0 से 0 कट जाएगा, तो K बराबर 303 10 लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 10 अपॉन 8। यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा m अपॉन n का। लॉग m अपॉन n का फार्मूला क्या होता है? वो सर होता है 303 और बटे में 10। वो सर फार्मूला होता है लॉग बेस, लॉग m ऊपर वाले को पहले लिखना है, फिर लॉग के साथ इसको नीचे वाले को माइनस करके लिखना है, और ये 8। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि k बराबर 2.303 और बटे में 10 है। लॉग बेस 10 का मान 1 होता है और लॉग बेस बेटा जो 08 का मान आपको दिया रखा है वो सवाल में दिए रहेंगे 90 और ये हमको दिया गया 31। ठीक, अब 1 से हमको इसको बेटा क्या करना है, घटाना है। तो 1 से हमको इसको घटाना है, तो हम इधर घटा लेते हैं। तो 1 से हमें घटाना है 9031 को पॉइंट। यहाँ से कैरी लेते चले जाएंगे, तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6 और ये आपका 9, और यहाँ पे 9 से 9 गया कुछ नहीं, और ये आपका आ गया। तो जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई वो बेटा क्या मिली, तो K बराबर 2.303 10 और इनटू जहाँ पर जो वैल्यू बची वो बची 0.0693। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, बना लिया। अब इसी तरह से इधर हम बना लेंगे इक्वेशन सेकंड इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, या इसी के नीचे बना लीजिए, जैसे हम लोग करते हैं उसी पैटर्न पे करते चले, ज़्यादा सही है। 80% पूर्ण हो रही। समीकरण 1 पुनः लिख देना अगर लिखना चाहो। K बराबर 2.303 और ये इस पर टाइम T2 ले लिया, लॉग बेस 10, A तो 100 रहेगा और A माइनस एक्स बेटा यहाँ पर 80% पूर्ण हो रही, तो A माइनस एक्स बचेगा 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2.303 अपॉन T2। अगर आपके मन में विचार आ रहा सर क्यों नहीं काट रहे हैं, तो क्योंकि लॉग 10 का मान आपको पता है, लॉग 2 का मान आपको पता है,
एग्जाम में जैसी वैल्यू आपकी दी है उसी हिसाब से हमको काम करना है। तो ये हो जाएगा लॉग बेस और यहाँ पर हो जाएगा 10/2। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने log m माइनस एम का फार्मूला लगाया था यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 2.303 और ये T2, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे log बेस 10 माइनस log बेस 10 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 कट गया, 3 लिखा है बेटा, इसको याद रखिएगा। 2.303 और बटे T2। अब यहाँ पर देखिए log बेस 10 का मान 1 होता है और log बेस 2 का मान होता है 30/10। आप सवाल लगाएंगे वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पर फिर हमको 1 से 30/10 को घटाना है, तो कैरी लेते चले जाएंगे, तो यहाँ पर तो 0 आएगा। 9 में से 1 जाएगा तो सॉरी 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, 9 यहाँ पर आ जाएगा और 9 में से 3 जाएगा तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, 6990। तो लिख लेंगे 2.303 T2 और ये आपके पास बचा 0.6990। ये आपके पास वैल्यू बेटा गई। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 बन चुकी है। तो अब हम बेटा कहाँ चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 आपके सामने लिखा है 2.303 और अपॉन में 10.0.063 बराबर 2.303 और यहाँ पर T2 और यह आ जाएगा 0.6990। ये आया था पिछले सवाल की तरह। पॉइंट हटाइए, 4 0 इधर और पॉइंट हटाइए, 4 0 इधर। 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, कट जाएगी। क्लियर इतनी बात है। अब इधर जो हमारे पास बचा 693 और बटे में बेटा कितना बचा है 10। इधर जो हमारे पास बचा 6990 और इधर हमारे पास बेटा बचा है T2। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये T2 इंटू 693 हो जाएगा और 10 को इधर अप्लाई करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये 10। T2 का वैल्यू निकालना है, तो इसको ये तो एज इट इज रहेगा और नीचे आपका बेटा आ जाएगा 693। कितना जाएगा 693। और ये बेटा जो आपका आंसर आएगा आपको निकालना है, तो ये आंसर आपका बेटा आएगा लगभग में 72.14 मिनट। आपको इतना वैल्यू सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया T2। क्लियर बेटा, ये आप इसका गुणा करा लीजिएगा, फिर इससे भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। ओके, इस तरीके से हमें सवालों को बनाना है। अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पर 50% अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब ये है कि हमें एक आसानी ये हो जाती कि हमको अर्धायु काल पता हो जाता है। तो अर्धायु काल 10 मिनट है। ठीक है, कितना है 10 मिनट है। हमसे कह रहा 80% अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब T80 मान लेते हैं। 80 मिनट के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी अभिकारक शुरुआत में 100 होता है और उसके बाद जो अभिकृत मात्रा 80% पूर्ण होने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर ये 80 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो x 80 हो जाएगा, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 में से 80 चला जाएगा, 100 में से 80 जाएगा तो 20 बचेगा। ये हमको दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चूँकि हम जानते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया आप ऊपर लिख दीजिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि हाफ टी बराबर होता है 0.693 अपॉन के। अगर हम k का मान यहाँ पर k को इधर ट्रांसफर कर दें तो 0.693 और अपॉन में हाफ टी आपका बेटा कितना दिया गया है 10 मिनट। ठीक,
10 से इसको अगर हम भाग देंगे तो ये पॉइंट एक अंक और खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.0693। कितना आएगा? 0.0693। और ये मिनट में वैल्यू दी गई, इसलिए मिनट इनवर्स, तो के का मान निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि के बराबर होता है 2.303 और बटे में बेटा टी लॉग बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। के की वैल्यू हमको दी गई है, तो यहाँ से हम के की वैल्यू को उधर लेते हैं 0.693 और ये आपका आएगा 2.303 और इस बार टाइम t 80 है, क्योंकि 80% अभिक्रिया को पूर्ण होने में समय हमें निकालना है। ये आपका हो जाएगा लॉग बेस a की जगह 100 और a माइनस आपका बेटा कितना है? 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर ये दिया गया 0.0693 और इधर दिया गया 2.303 अपॉन टी 80। अब इधर देखिए, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये m और ये n है, तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस 10 10 माइनस log बेस 10 और ये बेटा आपका हो जाएगा 2। तो m माइनस एन का फार्मूला लगाए, log m अपॉन n के लिए तो m माइनस n होता है। t को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये t 80 हो जाएगा। कितना? t 80 को इधर ट्रांसफर किया तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा 2.303 और यहाँ पर आ गया 0.0693। क्लियर है? और इधर बेटा देखो, ये आपको लॉग बेस 10 का मान 1 होता है और ये होता है 0.3010। क्लियर है? और यहाँ पर इस वैल्यू को अभी आपने घटाई थी, जल्दी से बताइए, इस वैल्यू को आपने घटाया था, तो इसको लिख लेते हैं। ये आपकी आई थी 0.6990, ये आपको वैल्यू प्राप्त हुई थी। क्लियर है? अब करना क्या है, इसका दशमलव और इसका दशमलव तो हट जाएगा, ठीक है, और इससे आप इसको भाग दीजिएगा। और जब इनकी कैलकुलेशन देखिए, यहाँ से भी पॉइंट हटा दीजिए, आप यहाँ से भी पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका, कुछ कटने वाला नहीं है, ये 9 3 12 6 18 3 3 6 2 8, ये नहीं कटेगा, 9 6 15 18 9 9 18 और 18 6 24, ये कट जाएगा। देखिए, अच्छा भाई यहाँ पे ना काटे, हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास बच्चा 2303 और नीचे है 693, इधर है 6990। 3 से काटिए, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 एका 9 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 और ये 0। ठीक है, इतनी वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। फिर ये 3 3 6 2 8, 3 से नहीं कटेगा, ये 2 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 2 से 31। तो अब बेटा आप क्या करना है, 2303 का गुणा कराना है 2330 के साथ और उसको 231 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 231 से बेटा हमें क्या करना है, इसको भाग देना है। और जब आप इसको 231 से भाग देंगे, ये आपका बेटा आ जाएगा 23.23 के समथिंग आएगा। ये हमने निकाला T80, यानी 80% अभिक्रिया को पूर्ण होने में मेरे बच्चों इतना समय लगेगा। ठीक है, तो ये सवाल हमने कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए बेटा, अगला सवाल है, एक प्रथम कोड अभिक्रिया की अर्ध आयु 693 सेकेंड है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत इजी सवाल है। गिवन में लिखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट अभिक्रिया, ठीक है। गिवन में देखिए अर्धायु काल दिया है, यानी टी हाफ दिया है, 693 सेकेंड दिया है, ठीक है। अर्धायु काल का फार्मूला क्या होता है, हाफ टी बराबर 0.693 और बटे में होता है के की वैल्यू निकालनी है, तो के को इधर भेज दीजिए।
ये आ जाएगा 0.693 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा हाफ टी। क्लियर है? और हाफ टी कितना दिया? 693। तो 0.693 बटे 693, पॉइंट हटाओगे 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। ये वैल्यू कट जाएगी, 1 बटे कितना बचा? 3 जीरो। और ये आप जानते हैं 3 जीरो तो 3 अंक दशमलव खसक जाएगा, तो 0.001 ये के का मान। इसका मात्रक क्या था बेटा? सेकंड था, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल को लगाने। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।